हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीडी बाय अड्डा 24/7। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल सीएसएस का फेज 1 और फेज 2 क्लोज हो चुका है। आपकी सिमुलेटेड रैंक भी निकाल दी गई है। अब यहाँ पर बच्चों का एक कॉमन सा डाउट है कि मैम हमारी इतनी रैंक आई है, ये कॉलेज है, लेकिन हमें कंफ्यूज हैं या फिर हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कॉलेज हमारे लिए दी बेस्ट है, राइट। तो बहुत सारे कॉलेजेस में से वो कौन से टॉप 10 कॉलेजेस होंगे आर्ट्स स्टूडेंट के लिए जो कि दी बेस्ट माने जाते हैं, वहाँ के हर तरह के चीज़ों को लेकर के, मतलब उनकी रैंक को लेकर के, उनके जो एकेडमिक प्लान्स होते हैं, मतलब किस तरह के वहाँ पर स्टडी कराई जाती है, क्या कुछ सीखने को वहाँ पर मिल सकता है, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेकर के, मतलब हर एक कॉलेज की अपनी एक अलग ही हिस्ट्री है, ठीक है। और हर एक कॉलेज जो है अपनी उस चीज़ के लिए, उस बात के लिए बहुत फेमस माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आर्ट्स स्टूडेंट के लिए वो टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिसमें कि वो जाकर के एडमिशन ले सकता है और वहाँ पर अपने पूरे जो करियर है उनका, ठीक है, वो एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेयर तक शेयर भी कर देना, ताकि जिन भी बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि टॉप 10 कॉलेजेस आर्ट्स स्टूडेंट के लिए कौन कौन से हैं, उनको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, कहाँ से, टॉप 10 आर्ट्स ह्यूमैनिटीज कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पर है बच्चा गार्गी कॉलेज। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से आपको ये कॉलेज जो है वो मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, तो ये भी आप पूरी तरीके से अपने आप को क्लियर कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम किसकी, गार्गी कॉलेज की। तो गार्गी कॉलेज बच्चा अपने आप में ही बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट जो है वो तरीके के आपको यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, फिलॉसफी एटसेट्रा, राइट। और यहाँ के एलुमनाई जो हैं, ये कौन है, उर्वशी रौटेला, और ये हैं कौन, दंगल गर्ल हैं, ठीक है, यहाँ के एलुमनाई है। और अगर यहाँ पर आपको इन कोर्सेज से के साथ में आप जाना चाहते हैं और आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ गार्गी कॉलेज, तो बिल्कुल अच्छा है, तो आप उसको वहाँ पर ओके कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ किसकी, नंबर 9 पर दौलत राम कॉलेज। अब आप बोलोगे, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैडम ये भी कोई कॉलेज है, ये तो इसमें डाउन में दिखाया गया है, लेकिन ये डाउन नहीं है, एकदम से जंप मारा इसने, ठीक है। दौलत राम कॉलेज, तो दौलत राम कॉलेज भी अपने आप में बहुत अच्छा है। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और फिलॉसफी ऑनर्स यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज है। मैं आर्ट स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ के एलुमनाई जो है, ये है फेमस एंकर, ठीक है, जो कि आपको पता ही होगा, बहुत न्यूज में आपने देखा होगा। फटाफट से मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना कि कौन है ये यहाँ की अलमनाई रह चुकी है। नंबर 8 पर बात करते हैं, इनका नाम है अंजना ओम कश्यप, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नंबर 8 की। तो नंबर 8 पर आता है आपका इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर वुमेन। तो जो भी गर्ल्स कॉलेज हैं, ठीक है, उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। तो उसमें भी आप एडमिशन लेकर के अपना इन कोर्सेज के साथ में अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, ज्योग्राफी एंड सोशल, ठीक है, सोशियोलॉजी, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इनमें जो है इनके ये एलुमनाई रह चुके हैं कौन, सुचेता कृपलानी, और साथ साथ में आप देख रहे हो अरुणा रॉय, ठीक है, यहाँ से ये एलुमनाई रह चुके हैं। तो सोच लो कि ये जब इतनी फेमस पर्सनालिटी है, यहाँ से पढ़कर निकली है, तो आप भी इस तरह का करियर आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, रामजस कॉलेज की। तो बच्चा ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है और बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। और रामजस कॉलेज की सबसे खास बात बताऊं आपको, ये है रामजस कॉलेज के एलुमनाई जो हैं हमारे योगेश कुमार सबरवाल। ये फॉर्मर्स जो हमारे जो है वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स और फिलॉसफी ऑनर्स यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर आपको ये कॉलेज मिल रहा है इन कोर्सेज के साथ, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केएमसी किरोड़ीमल, ठीक है। किरोड़ीमल में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, फिलॉसफी और ज्योग्राफी, इन कोर्सेज के लिए अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है, तो आप इसको आंख बंद करके क्या कर सकते हो, ओके कर सकते हो। और इसके फेमस अलुमनाई है, इनको तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है ना, अमिताभ बच्चन जी, है ना। तो यहाँ से ये पढ़कर निकले हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ लेडी श्रीराम की, जो मुझे लगता है कि गर्ल्स का सबसे पसंदीदा ये कॉलेज है, लेकिन इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको कितना रैंक हासिल करना होगा, कितनी कट ऑफ पे आपको ये मिल सकता है, ये भी चीज़ें बताऊंगी मैं। एक बार सारे के सारे हम कॉलेजेस को यहाँ पर कैटेगरी कर लेते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये है यहाँ की एलुमनाई जो है अर्चना पूरन सिंह, आपने देखा होगा किसमें, द कपिल शर्मा शो में, है ना।
चलिए, तो ये है, देखो गर्ल्स का है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं LSR के अंदर, तो वहाँ पर जा करके और इस तरह से अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम किसकी, मिरांडा हाउस। ये भी जो गर्ल्स हैं उनकी पहली पसंद भी ये भी मानी जाती है, ठीक है, कि मुझे मिरांडा हाउस मिल जाए। और ये इनकी फेमस एलुमनाई है कौन, अनीता देसाई पद्म भूषण 2014 में। तो यहाँ पर ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, ज्योग्राफी एंड सोशलॉजी, सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको इन कोर्सेज के साथ में ये कॉलेज मिल रहा है तो आप ओके कर दीजिए, उसको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हंसराज कॉलेज की। तो हंसराज कॉलेज में भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी ऑनर्स यहाँ पे कराई जाती है। और इनके फेमस एलुमनाई है कौन, शाहरुख खान जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है जाकर अपना एडमिशन ले सकते हो अगर आपको यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है तो, ठीक है। आपके कट ऑफ के हिसाब से बताऊंगी कट ऑफ भी। सेंट स्टीफन कॉलेज, तो नंबर 2 पर रखते हैं सेंट स्टीफन कॉलेज को। अगर आप देखो इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं तो लैंग्वेज के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, इंग्लिश ऑनर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इंग्लिश ऑनर्स की तरफ भी आप यहाँ पर जा सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी एटसेट्रा। और इनके फेमस एलुमनाई है शशि थरूर जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 1 पर बात करते हैं हम हिंदू कॉलेज की, ठीक है। हिंदू कॉलेज की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ये कॉलेज है। तो हिंदू कॉलेज के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, फिलॉसफी एटसेट्रा और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आपको इन कोर्सेज के साथ में हिंदू मिल रहा है तो आप उसको आंख बंद करके क्लिक कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। इनके फेमस एलुमनाई हैं गौतम गंभीर जी, जो कि एक फेमस क्रिकेटर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो भी बच्चे किसके अंदर, जो भी बच्चों की मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ बताने वाली हूँ, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो कि इन रैंक्स के साथ में या इन कट ऑफ के साथ में, ठीक है, वहाँ पर उनको एडमिशन मिला था। तो मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, DU कट ऑफ 2024 में ये कॉलेज है, ये रैंक है और ये कट ऑफ है, ठीक है। तो आउट ऑफ 800 की, तो लास्ट ईयर तक 800 का होता था, ठीक है। हिंदू में जो कट ऑफ गई है, ठीक है, वो 428 गई है। रैंक की बात करी हूँ मैं, ठीक है, रैंक की बात करी हूँ। कट ऑफ यानी कि 800 में से 776 जिस बच्चे के आए थे, तो यहाँ पर कट ऑफ वो उस तरह की गई थी। LSR के अंदर 538 और 771 जो है वो कट ऑफ गई है। यहाँ पर रैंक है बच्चा ये, और ये कट ऑफ है, यानी कि 800 में से इन बच्चों ने 771 लिया, ठीक है। इनकी रैंक आई थी 538, यानी कि इससे पहले भी बच्चे होंगे। उसके अलावा अगर मैं हंसराज की बात करती हूँ तो हंसराज में 631, ठीक है, और कट ऑफ गई थे इसमें 770। इसके अलावा KMC किरोड़ीमल की बात करती हूँ तो मैं रैंक गई है आपकी 727 और कट ऑफ गई है आपकी 770। इसके अलावा रामजस कॉलेज है, रामजस कॉलेज में 916, ठीक है, ये रैंक है और इसमें कट ऑफ गई है 764, देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दौलत राम कॉलेज है तो 1920, ठीक है, और यहाँ पर 746 इसकी कट ऑफ गई है आउट ऑफ 800, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। और इस बार जो है वो आपका 1000 का है, ठीक है, इस बार जो है वो आपको 1000 में से बनाई गई है, तो आप उसके हिसाब से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज की बात करूँ, बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तरफ जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तरफ देखिए मैं यहाँ पर दोनों कट ऑफ लेकर आई हूँ। तो जो सेकेंड कट ऑफ थी और यहाँ पर फर्स्ट राउंड के लिए जो कट ऑफ निकाली गई थी, दोनों का देख लीजिए। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जो भी बच्चे जाना चाहते हैं तो एक बार ये कट ऑफ जरूर से देख लीजिए, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। SRCC के अंदर, ठीक है, रैंक गई है फर्स्ट राउंड की बात कर रही हूं मैं, रैंक गई है 130। सोचो जरा कितने कम रैंक पर ये उनको SRCC मिला है, और कट ऑफ गई है 800 में से 758। इसके अलावा सेंट स्टीफन में रैंक गई है आपकी 170 और आपका कट ऑफ गया है 754। हिंदू कॉलेज में 285 रैंक है और 742 के अंदर उनको फर्स्ट राउंड में ये आपका हिंदू मिल गया था। फिर SLR की बात करते हैं हम, 466 ये रैंक है, कट ऑफ गई है 730 की, कहाँ पर, LSR में। उसके बाद हंसराज में 516 और 728 कट ऑफ गई थी। उसके बाद यहाँ पर मिरांडा की बात करते हैं तो 711 और यहाँ पर जो कट ऑफ गई है 717 की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद KMC की है 715 और 717 ये कट ऑफ है। उसके बाद में रामजस 882 और ये, फिर उसके बाद में जो सेकंड राउंड की जो कट ऑफ निकाली गई थी तो उसमें ये रैंक जो है बच्चों के थे और इतनी कट ऑफ पर सेकंड कट ऑफ निकाली गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर अपनी हिस्ट्री, ठीक है, जिसका भी हिस्ट्री ऑनर्स करने का इरादा है, ठीक है। और यहाँ से प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से थोड़ा सा अंदाजा लेकर चल सकते हो, ये 800 में है और इस बार आपकी 1000 के अंदर है। तो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए मैं कॉलेज बता रही हूँ, तो सेंट स्टीफन के लिए हिस्ट्री के लिए
बच्चों ने 800 में से, फर्स्ट की बात कर रही हूँ, 800 में से 782 यहाँ पर कट ऑफ गई थी, ठीक है। उसके बाद में हिंदू का है, ये कट ऑफ है बच्चा, ठीक है, ये क्या है, ये कट ऑफ है, ठीक है, ये क्या है, कट ऑफ है, राइट। और हिंदू में गई है 777, उसके बाद मिरांडा में है 770, LSR में है 764, हंसराज के लिए 760 है, KMC के लिए 752 है, रामजस के लिए 746, दौलत राम के लिए 728 और IP के लिए 718 और गार्गी के लिए 716। ये क्या है, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। अब अगर मैं बात करती हूँ पॉलिटिकल साइंस की, मतलब मैक्सिमम बच्चे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए और हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जाते हैं, इन्हीं दो के अंदर बहुत ज़्यादा मारामारी रहती है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए थोड़ा सा आइडिया देख लो भाई। तो हिंदू कॉलेज के लिए 800 में से 794, सोच सकते हो कितनी हाई कट ऑफ गई है, ठीक है। उसके बाद में मिरांडा के लिए 783, ठीक है। उसके बाद में LSR में 782, KMC में 776, रामजस में 771 और श्री वेंकटेश्वरा में 764, उसके बाद दौलत राम में 742, गार्गी 734 और IP यानी कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज 734 और मैत्री के लिए 708, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं साइकोलॉजी ऑनर्स की बात करती हूँ। साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए SLR में LSR में रैंक गई है 71, साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए 71 रैंक गई है, ठीक है। और कट ऑफ गई है 788 आउट ऑफ 800। उसके अलावा जीसस एंड मैरी कॉलेज में रैंक गई है 215 और आपकी कट ऑफ गई है 776। इसके अलावा IP कॉलेज में, मतलब इंद्रप्रस्था में 434 और 765, दौलत राम में 430 और 765, कमला नेहरू विमेंस के लिए है, गर्ल्स के लिए तो 566 और 763, ये है आपकी कट ऑफ। उसके बाद केशव महाविद्यालय में 1437 और कट ऑफ गई थे इसमें 729, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना कि 1000 में से आप कितना स्कोर करके लाए हो और कितने में आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं। तो ये टॉप 10 कॉलेजेस है। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो अगर आपको ये इन कोर्सेज के साथ मिल रहे हैं तो बिल्कुल डन कर दीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर किसी तरह की काउंसलिंग के रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर CUET अड्डा 24/7 का साथ ही बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ की गाइडेंस दी जाएगी, हर एक यूनिवर्सिटी, जो भी बच्चा जिस भी टारगेट कर रहा है जिस भी यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ पर पूरी की पूरी आपको काउंसलिंग दी जाएगी। काउंसलिंग में एनरोल करने के लिए और वैक्सीन डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ करना है Y489 और ये उन बच्चों के लिए है 2026 स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, जो बच्चे आगे चल करके अपना CUET का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये कोर्सेज है, ठीक है। तो अभी से अपनी तैयारी कर लो, अपने छोटे भाई बहन को या अड़ोसी पड़ोसियों को बोल देना कि अभी से अपनी तैयारी कर ले ताकि मार्क्स कम ना आए। इसमें भी Y489 कूपन कोड लगा करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो आपको सारथी बैच में एनरोल करने के लिए क्या करना है बच्चा, तो आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर UG PG टेस्ट एग्जाम पे क्लिक करना है, काउंसलिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 बैचेस दिखाई दे रहे होंगे, चाहे तो ये कर सकते हो चाहे तो वो कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतने का किया, या बोलोगे कि मैडम हमें तो ये वाला नहीं चाहिए, हमें दूसरा चाहिए, तो क्या करोगे, इस वाले को कर सकते हो। तो ये है आपका 7698, तो इसको बाय करोगे, ठीक है। बाय करके यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कर लो Y489, ठीक है। इसको यहाँ पर करोगे और ये 669 का आपको पड़ रहा है, तो जो कि बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। जाइए और अपनी काउंसलिंग में, ठीक है, काउंसलिंग को लेकर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपके हर तरह के डाउट्स दूर हो सके और आप एक अच्छी सी नॉलेज लेकर के, अंडरस्टैंडिंग लेकर के आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बाय बाय टू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।